इसका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। GP consists of an even number of terms. If the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find its common ratio. A GP consists of an even number of terms. तो एक GP है, उस GP में even number of terms हैं. अच्छा, उसके बाद if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find its common ratio. Then find its common ratio. Let the GP be A, AR, AR square, till AR की पावर n-1. तो हमने माना कि GP हमारे पास A है. A GP consists of an even number of terms. If the sum of all the terms is 5 times the sum of the terms occupying odd places, if the sum of all the terms and let there be an even number of terms हमारे पास ऐसे हो जाएगा AR स्क्वायर AR क्यूब, फिर करते करते तो आखिरी टर्म है वो होती है यानी कि nth टर्म होती है AR की पावर n-1. तो उससे एक पहले क्या होगा AR की पावर n-2. यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ गए. AR की पावर n-2 कैसे? भाई आप ये देखिए कि यहाँ पर जैसे AR की पावर 3 है तो इधर क्या 3 से 1 कम, वैसे यहाँ पर लास्ट में AR की पावर n-1 है तो n-1 से 1 कम मतलब n-1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो n-1 क्या हो गया n-2 हो गया ना, n-2 हो गया. AR की पावर n-2 ये हो गया. अब सुनिएगा, अब ये बोल रहे हैं कि इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स यहाँ लिखेंगे एज पर क्वेश्चन sum of all terms, that is n terms. सारी टर्म्स तो कितनी ली है, n टर्म्स ली है ना सारी तो हमने. तो sum of all terms, that is n terms, is 5 times the sum of the terms occupying odd places. Is 5 times the sum of terms occupying odd places. 5 times the sum of terms occupying odd places. Occupying odd places. Sum of terms occupying odd places. Odd places मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिर इसके बाद ये आ जाएगा AR की पावर 4 फिफ्थ प्लेस. ऐसे ही चलते चलते जब मान लीजिए हमारे पास इसमें टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इन्होंने बोला है कि इवन टर्म्स हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका मतलब जो आखिरी टर्म मान लीजिए 16 टर्म्स है तो आखिरी टर्म हो गई 16th टर्म. तो ये जो है ये वाली नहीं, ये वाली टर्म, ये वाली ऑड प्लेस वाली टर्म, समझ गए. अगर मान लीजिए 16 टर्म्स हैं तो पहली वाली पोजीशन पर तो ऑड आएगा, फिर दूसरी वाली पर इवन आएगा, फिर तीसरी वाली पर ऑड आएगा, फिर चौथी वाली पर इवन आएगा.
ठीक है। तो इसी तरह से जब हम ऐसे चलते जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस। तो ये लास्ट में भी जो दो बच रहे हैं ये क्या होगा, ऑड प्लेस इवन प्लेस। तो ये वाला कौन सा होगा, ऑड प्लेस हो जाएगा। तो मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पर सम ऑफ ऑल टर्म्स, इसमें तो मैं लिखूँगा एस एन इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब है सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस यानी कि ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस डॉट 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 आखिरी में क्या होगा, ये वाला है ना, ये वाला ए आर की पावर n माइनस 2, ए आर की पावर n माइनस 2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बताइए जी, समझ गए, आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब ये देखिए जो सम ऑफ n टर्म्स है, ऐसा सम ऑफ n टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू सारी टर्म्स, इसका कॉमन रेशियो तो r है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, हो गया, इज इक्वल टू 5 एज इट इज लिखा। और जरा यहाँ पर देखकर बताइए, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए है ना, और कॉमन रेशियो क्या बताएंगे, कॉमन रेशियो क्या है, आर है या कुछ और है, वही ऐसा होता है आर है। युविका मेरी आवाज़ आ रही है, युविका आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है। कॉमन रेशियो बताओ फिर क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, तो आर स्क्वायर हो गया कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म, तो बेटा फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर भी ए ही है, ए कॉमन रेशियो क्या है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की पावर क्या होगी बताएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस बार, सोच कर बताओ। देखिए क्या, सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, तो अगर मान लीजिए हमारे पास 16 टर्म्स हैं तो 8 ऑड टर्म्स हो गई, 8 इवन टर्म्स हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने n वाली थी n अपॉन 2, आधी हो गई ना n अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और अपॉन में क्या करते हैं, आर माइनस 1, तो आर नहीं है यहाँ पर, आर स्क्वायर है, कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर माइनस 1। अब इधर a है, a से तो a को काट दिया, ठीक है। इधर है r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू n बाई 2 n ही रह जाएगा, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखूंगा मैं, r माइनस 1 इंटू r प्लस 1, r की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 कैंसिल आउट, r माइनस 1 कैंसिल आउट, तो इधर बचा 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन r प्लस 1, r प्लस 1 को इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा r प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो r की वैल्यू कितनी होगी 4, समझ गए, ठीक है। इन्होंने यही कहा था कि देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो की वैल्यू 4 है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहे हैं इफ a plus bx अपॉन a माइनस bx a plus bx अपॉन a माइनस bx इज इक्वल टू b plus cx अपॉन b माइनस cx इज इक्वल टू c plus dx। सी माइनस डी एक्स, क्या हमको दे रखी है कंडीशन, फिर को कह रहे हैं शो दैट ए बी सी एंड डी आर इन जी बी,
डी आर एन जी पी ABCD आर एन जी पी तो ये प्रूव करना है कि ए बी सी और डी ये हमारे जीपी में है। मतलब ये प्रूव करने के लिए क्या बहुत होता है हमारे पास कि ये बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, ये अगर आ जाए हम ये कहेंगे कि हाँ ये चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, अब देखिएगा जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से चलते हैं आगे। तो इसमें देखिएगा क्या दे रखा है, ए प्लस बी एक्स ऑन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स ऑन बी माइनस सी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, पहला और दूसरा दोनों को इक्वल ले लिया, फिर क्या करेंगे दूसरे और तीसरे को एक बार इक्वल ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे पहले और तीसरे को एक बार इक्वल ले लेंगे। तो ये करके शायद हमारा कुछ इसका सही अप्रोच हमारी यही रहेगी। तो पहले देखिएगा करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स, ये करा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी एक्स इंटू बी प्लस सी एक्स। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी के अलावा एक और टर्म है जो दिखाई दे रहा है एक्स। तो हमारी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए बी और सी की टर्म्स में निकालेंगे लेकिन एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, एक्सपेंड करेंगे ए इंटू बी इज ए बी, ए इंटू माइनस सी एक्स इज माइनस ए सी एक्स, बी एक्स इंटू बी इज स्क्वायर एक्स, बी एक्स इंटू माइनस सी एक्स इज माइनस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू ए इंटू बी इज ए बी, ए इंटू सी एक्स इज ए सी एक्स, माइनस बी इंटू एक्स इज माइनस बी स्क्वायर एक्स, और माइनस बी एक्स इंटू सी एक्स इज माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। माइनस बी सी एक्स स्क्वायर से माइनस बी सी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या करिए, अब ये सबको इधर ले आओ, बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस ए सी एक्स, और ये प्लस वाला ये भी इधर आकर माइनस ए सी एक्स, और इज इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी एक्स इज इक्वल टू जीरो। प्लस का है माइनस का, ट्वाइस इधर, इसको इधर ले आएंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स ये हो गया, और इसी तरह से माइनस ए सी एक्स और माइनस ए सी एक्स ये हो गया। अब आप इसमें देखिएगा एक तो इसमें 2 आ रहा है कॉमन, और एक इसमें एक्स आ रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। सही है, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। 2x को इधर ले लो, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, या एक काम किया जा सकता है, या छोड़ो ऐसे में बोलो, अभी मत बोलो, माइनस ए सी को ऊपर ले जाओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये जो बी अपॉन ए है और सी अपॉन बी है ये इक्वल होना चाहिए। ए को तो इधर ले आओ, इसको लिखो बी इंटू बी इज इक्वल टू ए सी, ए को तो इधर ले आओ ताकि बी अपॉन ए बन जाए, बी अपॉन ए, और इस बी को इधर ले जाओ ताकि सी अपॉन बी बन जाए। अब इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद पहला और दूसरा ये दोनों लेकर चले गए, और दूसरा और तीसरा लेकर चले।
हमने सोचा था x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन x की वैल्यू तो निकल ही नहीं पा रही क्योंकि x तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई b प्लस सी एक्स इंटू सी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस सी एक्स इंटू सी प्लस डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b इंटू सी इज बी सी, b इंटू माइनस डी एक्स इज माइनस बी डी एक्स, सी एक्स इंटू सी इज सी स्क्वायर एक्स, सी एक्स इंटू माइनस डी एक्स इज माइनस सी डी एक्स स्क्वायर, b इंटू सी इज बी सी, d इंटू डी एक्स इज बी डी एक्स, माइनस सी एक्स इंटू सी इज माइनस सी स्क्वायर एक्स, और ये हो गया माइनस सी डी एक्स स्क्वायर, माइनस सी डी एक्स स्क्वायर से माइनस सी डी एक्स स्क्वायर कैंसिल, जी सी से जी सी कैंसिल, सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स और इस माइनस बी डी एक्स को इधर ले बी डी एक्स प्लस बी डी एक्स, ये हो गया ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी एक्स। दूसरे तो कुछ कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर पर लिख देंगे सी इंटू सी इज इक्वल टू डी इंटू डी। अब हम क्या चाहते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सी अपॉन बी, सी अपॉन बी, तो बी को इधर दो सी अपॉन बी और डी अपॉन सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। तो बी अपॉन ए सी अपॉन बी के इक्वल है और सी अपॉन बी डी अपॉन सी के इक्वल है, बस दोनों को कंपेयर करिए, हो गया कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, हेंस ए बी सी एंड डी आर इन जी। ये आपको प्रूव करना है कि ए बी सी और डी ये चारों टर्म्स ये जी पी में होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट कैपिटल एस बी द सम ई द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स इन जी पी, प्रूव दैट ई स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। ठीक है, तो कैपिटल एस तो दे रखा है सम, कैपिटल बी दे रखा है प्रोडक्ट और कैपिटल आर दे रखा है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स इन जी पी। ठीक है, तो एक जीपी में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो पहले तो जीपी को कुछ एज्यूम करते हैं, कोई जैसे ए आर स्क्वायर ये हम मानते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करना है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये तो हमारा जीपी हो गया। अब वो कह रहे हैं एन टर्म्स यानी कि आखिरी टर्म हमारे पास ये होगा ए आर की पावर एन माइनस 1। एस बी का सम, तो एस इज इक्वल टू दे रखा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, एस दे रखा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा, कोई ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 और आर माइनस 1, एस की वैल्यू तो ये हो गई, इसको इक्वेशन पर हो गई।
वो कह रहे हैं P, कैपिटल P, ये दे रखा है तो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो कैपिटल P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ GP। अब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो प्रोडक्ट हम खुद समझ कर निकालेंगे कि प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा। देखो हाफ ईयरली की डेट से कब है? 12 सितंबर 11 से 11 से, ठीक है। कहाँ 18 तक को कर रहे हैं? 18 को मैथ्स का है, 23 को फिजिक्स 11 सीक्वेंस फीस अभी नहीं करवाया नहीं। चलिए बता दो। 27 तो यही वाली 27 ना, अगली 27 मेरे को सिलेबस भेज देना टाइम पे, जो सिलेबस है वो सिलेबस भेज देना, डेट शीट भेज देना, हम अपने आप देख। और बाई चांस दिमाग से निकल जाए तो मुझे बीच में रिमाइंड भी करा देना, तो सर ये वाला चैप्टर है, ये रह रहा है, कैसे होगा बताओ, ठीक है। मैं देखूँ वहाँ तक तो कर लीजिए शायद 6-7, ठीक है कर। तो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ GP, तो ये क्या होगा, ये हम ऐसे निकालेंगे P इज इक्वल टू, पहला टर्म है A, दूसरा है AR, तीसरा है AR स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करते करते आखिरी टर्म क्या है, AR की पावर n-1। तो ये प्रोडक्ट हो रहा है इनका टर्म्स का, तो ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड नेक्स्ट टर्म। A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है m टाइम्स, तो अगर A को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर, A को 3 टाइम्स करेंगे तो A क्यूब, A को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो A की पावर n। फिर R देखिएगा, R की पावर 1, R की पावर 2, R की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1, ठीक है। तो R की पावर में ये सारी टर्म्स हैं, इतनी टर्म्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई 1 से लेकर अगर 3 तक देखा जाए, 1 से अगर 3 तक देखा जाए तो कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स। 1 से 4 तक देखा जाए तो 4 टर्म्स। 1 से n-1 तक कितनी टर्म्स होती हैं? n-1 टर्म्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, A की पावर n, और यहाँ पावर में क्या बन रहा है, यहाँ पावर में बन रहा है AP, यहाँ पावर में AP बन रहा है। AP में क्या होता है, सम ऑफ AP निकाल रहे हैं भाई। पहला टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है, वो भी 1, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, अलग से लिख देते हैं इधर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n-1 is the sum of n-1 terms of an AP, sum of n-1 terms of an AP where A is equal to 1 and D यानी कि कॉमन डिफरेंस भी 1 है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स, n-1, नंबर ऑफ टर्म्स n में होकर n-1 है, क्योंकि आखिरी टर्म क्या दिखाई दे रहा है, n-1, ठीक है। तो ये सम ऑफ AP आ रहा है, सम ऑफ AP क्या होता था, s n-1, जैसे ऐसा होता था, क्या कह रहे हैं, यहाँ R की पावर में जो है ना, R की पावर में मैं लगा रहा हूँ सम ऑफ AP, क्योंकि टर्म्स एक एक करके बढ़ रही है, एक नंबर बढ़ रहा है ऐसा। तो ये होगा n-1, क्या होता था n-2, n/2 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, n-1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। n-1/2 फर्स्ट टर्म ये क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है n-1, पहली टर्म 1, लास्ट टर्म n-1, -1 प्लस 1 कर दिया, n-1 इंटू n अपॉन 2, लिख दीजिए n इंटू n-1 अपॉन 2। तो वही लिखूंगा, ये जो टर्म्स है ना, ये जो सीरीज पूरी की पूरी ऐडअप हो रही है, ये कहाँ है, ये R की पावर में है, तो इसको लिख देंगे R की पावर में n इंटू n-1/2।
बाई 2, ठीक है जी, इतना हो गया। अच्छा ये तो प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट के बाद में पूछ रहे हो एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। तो आर क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। आगे करो। R is the sum of reciprocals. R is the sum of reciprocals of n terms of a GP. n terms of a GP. तो R कैसे निकाला जाएगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स 1/a, मतलब हर एक टर्म का रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करके सम करो। 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर, इसे करते करते 1/a r की पावर n माइनस 1। सब में 1/a दिखाई दे रहा है, 1/a ले लिया कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/r। आपने 1/a कॉमन ले लिया तो 1/r प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे? ये भी तो यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद r इज इक्वल टू 1/a, इसको लिखेंगे 1 प्लस 1/r की पावर 1 प्लस 1/r की पावर 2 प्लस 1/r की होल पावर n माइनस 1। यहाँ तक समझ गए भाई? देखिए r की पावर n माइनस 1 दे रखा है, तो 1/r की होल पावर n माइनस 1, क्योंकि 1 की पावर तो n माइनस 1 भी कर दोगे तो एक ही बात है, तो होल पावर हो गई ना। ठीक है, ऐसे ही 1/r स्क्वायर को 1/r का होल स्क्वायर दे दो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और r का स्क्वायर डिनोमिनेटर में r स्क्वायर रहेगा। अच्छा जी, हम क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या आ गया? ये अगेन एक जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म a है, यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज अ जीपी, this is the sum of a GP, this is the sum of a GP where a is equal to 1 and capital A लिख दो बच्चे, a is equal to 1 and capital R common ratio, कैपिटल R ये दे रखा है, कैपिटल R डैश बोलते हैं, कैपिटल R डैश इज इक्वल टू 1/r। समझ गए भाई? 1/r की बार बार हर टर्म में मल्टीप्लाई होता जा रहा है। पहला टर्म 1 है, फिर उसमें 1/r मल्टीप्लाई करो तो 1/r आ गया, फिर 1/r में 1/r मल्टीप्लाई करा तो 1/r का स्क्वायर आ गया, तो 1/r ही हमारा कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ जीपी का। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर, तो a क्या है? 1 इंटू आर की पावर n, यानी कि 1/r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1/r माइनस 1। सही है? ठीक, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 1/a ये 1 मल्टीप्लाई होगा, इसका कोई मतलब नहीं, 1 की पावर n मतलब 1 ही होता है, 1/r की पावर n माइनस 1।
अपॉन 1 माइनस आर अपॉन आर एलसीएम ले लिया इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, इधर भी एलसीएम ले लो न्यूमरेटर में भी 1 माइनस आर की पावर है अपॉन आर की पावर है अपॉन 1 माइनस आर अपॉन आर सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा आर इज इक्वल टू बराबर सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में तो आर इंटू 1 माइनस आर की पावर अपॉन आर की पावर है इंटू 1 माइनस आर इतना करते हैं। तो अब हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, ये पी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है और सबसे पहले सम की वैल्यू तो निकाल चुके हैं। ठीक है जी। अब इतना करने के बाद इन्होंने कहा था कि प्रूव दैट पी स्क्वायर आर की पावर है इज इक्वल टू एस की पावर है। इधर देखो स्क्वायर इंटू आर की पावर है पी स्क्वायर इंटू आर की पावर है इज इक्वल टू एस की पावर है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर पी की वैल्यू हमने ये निकाली थी तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे ए की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस 1/2 ये तो p हो गया तो p का स्क्वायर इंटू आर की पावर n करना है मेरे को तो 1 अपॉन ए आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन आर की पावर n इंटू 1 माइनस आर इसकी पूरे की पावर है तो देखिएगा क्या हो जाएगा ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ए की पावर है और पावर 2 ए की पावर 2 है और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर की पावर n इंटू n माइनस 1 बस। अब इसको करेंगे तो ये क्या होगा 1 की पावर n तो 1 ही होता है ठीक है और ये हो जाएगा ये तो 1 ही हो गया फिर a की पावर n a की पावर n हो गया फिर r की पावर n ठीक है r की पावर n फिर ये हो गया 1 माइनस r की पावर n की पावर n फिर पूरे ब्रैकेट की पावर n कर दी डिनोमिनेटर में r की पावर n की पावर n तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है r की पावर n स्क्वायर r की पावर n स्क्वायर ठीक है और 1 माइनस आर की पावर बोलिए यहाँ तक ठीक है तो ठीक है। और ये करने के बाद में क्या करना है ठीक अब इसको इधर ले आओ भाई डिनोमिनेटर में n है ऊपर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ए की पावर 2n माइनस n ये हो गया और काम और करेंगे इसमें जैसे ही आर निकाला था इसमें काम करेंगे न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन ए आर ये माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया आर की पावर n माइनस 1 डिनोमिनेटर में आर की पावर n है जैसे माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा माइनस 1 से माइनस 1 कर सकते हैं ऐसे ठीक है कर सकते हैं ऐसा कुछ सोच समझ कर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरे को प्रूफ
करना है ना इसकी पावर n के बराबर, तो इसमें r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, मुझे r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन ऐसी टर्म चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर इसको पलट दीजिए, बस ऐसे लिख दो, r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये हो गया। और अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास इसकी पावर n करता था, कोई इसकी पावर n करता था, चलिए अभी इतना ही, ये हो गया r की पावर n इंटू n माइनस वन। तो इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं, n इंटू n माइनस वन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, और नीचे r की पावर n स्क्वायर है, इसको भी ऊपर ले आओ, ये क्या हो गया r की पावर माइनस n स्क्वायर। ये बताइए क्या समझ गए, a की पावर टू वन था ऊपर, नीचे a की पावर n था, तो ऊपर आकर a की पावर टू वन माइनस n, r की पावर n स्क्वायर माइनस n था, और नीचे r की पावर n स्क्वायर था, ये ऊपर आकर r की पावर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो भाई ये ले लिया हमने, ये ले लिया, अब इतना बचा, ठीक है। अब जो ये इतना बचा है, ये r की पावर n है, ठीक है, r की पावर n भी लिया होगा, प्लस n कर देगा, मैंने ये भी ले लिया, और अब हमारे पास ये बच रहा है बस r की पावर n माइनस वन की पावर n और r माइनस वन की पावर, यहाँ तक बता दीजिए, समझ गए, ठीक है। भाई ये नीचे था डिनोमिनेटर में तो माइनस n स्क्वायर हो गया ऊपर, ये न्यूमरेटर में ही था तो प्लस n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये कट गया, a की पावर टू वन माइनस n एस, a की पावर ये बचा, r की पावर जीरो, r की पावर जीरो तो वैसे ही बात होता है, ये हो गया r की पावर n माइनस वन की वन पावर n अपॉन r माइनस वन की पावर n, तो इसकी भी पावर n, ये r की पावर जीरो तो वन हो गया, इसकी भी पावर n, इसकी भी पावर n, यानी कि a इंटू r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन की होल पावर n। ये हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, ये सम ऑफ n टर्म्स है, s ये इज इक्वल टू s की पावर n इज इक्वल टू r, यही प्रूव करना था, बताइए, थोड़ा लेंथी है लेकिन समझ में आ गया होगा। चलिए जी, इसके बाद बता दूंगा ये वाला पूरा, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, if a b c d are in gp, a b c d are in gp, prove that a की पावर n प्लस b की पावर n, तो लिखेंगे हम टू प्रूव a की पावर n प्लस b की पावर n b की पावर n
प्लस सी की पावर एन कॉमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर एन जी पी मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये भी जी पी में होंगे। यहाँ लिखेंगे सेंस ए बी सी डी आर एन जी पी ए बी सी और डी ये चारों जो हैं ये क्योंकि जी पी में दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि डी अपॉन एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। ठीक है, ये सारे के सारे टर्म्स होंगे हमारे पास। अच्छा, ये इक्वल होंगे इस तरह से क्योंकि ये जीपी में दे रखा है। मेरे को प्रूव करना है कि ये भी जीपी में होंगे तो इसके लिए क्या करें, जैसा हम इस करके देखते हैं ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन दिस अपॉन दिस ये करके देखते हैं। ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ये करते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करें बताइए, कुछ है तरीका? इसमें से कुछ कॉमन हो गया, ये करके इसकी कुछ वैल्यू निकालनी है, कुछ भी वैल्यू। ठीक है, जैसे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो आप एक काम करें, यहाँ पर मुझे कॉमन टर्म दिखाई दे रही है बी की पावर एन, बी की पावर एन को कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब होगा डिवाइड करना। बी की पावर एन अपॉन बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। बी की पावर एन कॉमन लेंगे न्यूमरेटर, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी बी की पावर एन कॉमन ले लिया। ये क्या बचेगा, ए की पावर एन और बी की पावर एन प्लस बी की पावर एन और बी की पावर एन, इसलिए कैंसिल आउट। मैंने करा क्या कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये इक्वल दे रखे हैं, इज इक्वल टू हमने के मान लिया। ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी हमको जीपी में दे रखे हैं, तो हमने कहा कि डी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी इज इक्वल टू हमने के मान। अच्छा, बी की पावर एन से बी की पावर एन कैंसिल आउट हो गया, ये वन हो गया। बी की पावर एन से बी की पावर एन कैंसिल आउट, ये न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस सी अपॉन बी की होल पावर एन। बोलो सही है? ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया ए अपॉन बी की होल पावर एन प्लस 1। ये हो गया 1 प्लस सी अपॉन बी क्या है, सी अपॉन बी के इक्वल है। ये हो गया 1 प्लस ए की पावर एन। प्लस ए की पावर है और ए अपॉन बी क्या है, 1 अपॉन के। ए अपॉन बी है 1 अपॉन के, इसको लिख देंगे 1 अपॉन की होल पावर है प्लस 1। अब ये हो गया 1 प्लस ए की पावर है अपॉन, इधर क्या लिखेंगे 1 अपॉन के की पावर है प्लस 1। ठीक है, हट को कहीं पर तो बता देना, यहाँ तक तो समझ गए।
वन अपॉन के की होल पावर एन का मतलब 1 की पावर एन अपॉन के की पावर एन, तो इसको 1 अपॉन के की पावर एन लिखा जा सकता है। ये हो गया 1 प्लस के की पावर एन। ऐसे लिख देना अपॉन न्यूमरेटर 1 प्लस के की पावर एन अपॉन 1, न्यूमरेटर में अपॉन 1 कर दिया, डिनोमिनेटर में एलसीएम देंगे तो 1 प्लस के की पावर एन अपॉन के की पावर एन, 1 प्लस के की पावर एन अपॉन के की पावर एन। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाते हैं, तो 1 प्लस के की पावर एन इंटू के की पावर एन अपॉन ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर 1 इंटू 1 प्लस के की पावर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया के की पावर रिजल्ट आ गया के की पावर। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन करा। ऐसे ये निकाला, ये भी के की पावर एन के बराबर है, लीजिए सिमिलरली सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अपॉन डी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, ऊपर नीचे सी की पावर एन दिखाई दे रहा है, सी की पावर एन कॉमन ले लीजिए, ठीक, तो सी की पावर एन कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस डी की पावर एन अपॉन सी की पावर एन, इधर क्या बचेगा डी की पावर एन अपॉन सी की पावर एन प्लस 1, सी कैंसिल आउट, डी अपॉन सी इसके कोई बात नहीं है अपॉन 1 अपॉन के की होल पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू के की पावर, ठीक है, इज इक्वल टू के की पावर एन। देयरफॉर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कॉमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन कॉमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जी पी, आर एन जी पी। तो ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, 6, 7, 8 तीनों ही मार्क कर दीजिए। अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन बनता है तो इनमें से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं छोड़ना इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना है जी पी एनसीईआरटी के खास तौर पर, ठीक है जी। आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, आप ट्राई कर लीजिए इसको, मिसलेनियस के क्वेश्चन अगर होते हैं तो मुझे बताना।